तथा फेसबुक, आप जहाँ पे भी लाइव हैं वहाँ पे स्वागत है। हम लोग आज से क्लास 12th के लिए जो मैथमेटिक्स है उसमें मैट्रिक्स से हम लोग शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर लें कि आपके मैट्रिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए, बिहार बोर्ड के लिए कितना अधिक आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों का जो टॉपिक होगा, टॉपिक आप लोगों का होगा आव्यूह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिसेस। आपका इसमें जो है आप लोगों को 4 चैप्टर पढ़ना है। आपके एनसीईआरटी की बुक के अनुसार 3 है, जिसमें हम लोगों को 4 चैप्टर पढ़ना है, 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है जी। तो सबसे पहले हम लोग ये चर्चा कर लें कि इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में इससे कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ये चर्चा कर लें, यहाँ पर 2011 में जो है, 2011 में ऑब्जेक्टिव, आपको पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है बाबू। हम एक बार बोल दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप, इसके बाद होता है सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक 2 मार्क्स वाला और दूसरा जो पूछा जाता है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव जो है प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो ध्यान से देखिएगा आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं जी। तो देखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ये 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कितना 100 क्वेश्चन पूछा जाता है जी। 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको कितना क्वेश्चन का आंसर देना है? 50 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो 50 गुना 1 आपका कितना हो गया? 50 गुना 1 मतलब ये 50 मार्क्स आपका हो गया जी। ठीक है, अब जो यहाँ पे 2 मार्क्स वाला है, टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से आपको मात्र 15 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। 15 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, और प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का। तो यहाँ पे 15 दूना 30 मार्क्स का आपका हो गया 2 मार्क्स वाला। इसके बाद जो है ये 5 मार्क्स वाला जो है टोटल 8 क्वेश्चन पूछता है, 8 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो ये टोटल हो गया 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 30 मार्क्स आपका हो गया, 30 मार्क्स हो गया 2 मार्क्स वाला, और 20 मार्क्स हो गया 5 मार्क्स वाला। तो 30, 20, 50 और 50, 100। 100 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 100 में 100 लाना है। कैसे लाना है तो समझ लीजिए एक चीज, आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स का होता है आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है, वो 200 मार्क्स का होता है। आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको कितना लाना है? 200 में कितना लाना है? 200 में 100 नंबर आपको लाना है। 200 में कितना नंबर लाना है? 200 में आपको 100 नंबर लाना है, मतलब आपको मात्र 50% मार्क्स लाना है। यदि 200 नंबर का आपका मैथ का एग्जाम होता है, और यदि आप 100 नंबर नहीं लाते हैं, आप पे लानत है जी, आप पे लानत है जी। 9 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव से पूछा था,
9 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछा था, 9 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछा था, 9 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछा था, 9 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछा था, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा था। 2012 की बात करें तो 2012 में 5 क्वेश्चन पूछा था 1 नंबर वाला, 5 क्वेश्चन पूछा था 1 नंबर वाला। इसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स वाला, इसमें लॉन्ग टैप या 5 मार्क्स वाला नहीं पूछा था। 2013 की बात करें तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा था 1 मार्क्स वाला, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स वाला, इसमें से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अर्थात 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा था जी। यहाँ पे 2014 की बात करें तो 2014 में 2 ऑब्जेक्टिव था और 2 मार्क्स वाला 4 क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे 2015 की बात करें तो यहाँ पे 5 1 मार्क्स वाला और 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला पूछा था। 2016 की बात करें 2016 की बात करें तो 2016 में यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा था 1 अंक वाला और 2 क्वेश्चन पूछा था 2 अंक वाला। इसके बाद यहाँ पर 2017 की बात करें तो 2017 में 4 क्वेश्चन पूछा था आपका 1 अंक वाला और 1 क्वेश्चन पूछा था 2 अंक वाला, 5 अंक वाला इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा था जी, 5 अंक वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था जी। तो देखिएगा इसके बाद हम लोग चर्चा करें अब जो है 2018 से लेकर के 2025 तक, 2018 से लेकर के 2025 तक की बात करें तो 2018 में 8 क्वेश्चन पूछा था 1 मार्क्स वाला, 4 क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा था जी। इसके बाद जो है यहाँ पे 2019 में 8 क्वेश्चन पूछा था 1 मार्क्स वाला, यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा था। 2020 की बात करें तो 2020 में 11 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अर्थात 1 मार्क्स वाला पूछा था, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला और 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा था। इसी प्रकार से हम लोग 2025 की बात करें 2025 में 15 क्वेश्चन पूछा था 1 मार्क्स वाला और यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स वाला और 2 क्वेश्चन पूछा था दीर्घ उत्तरीय अर्थात 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा था। और आपका कल ही आपका 12th का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था। आप लोगों ने यदि क्वेश्चन देखा होगा तो इस बार भी 6, 4, 10, 12 या 13 नंबर का पूछा हुआ था मैट्रिक्स से। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितना अधिक इम्पोर्टेंट है जी। चलिए यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको समझ में आ गया होगा, और मैट्रिक्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना अधिक इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.1 इससे पहले आपको थ्योरी पढ़ना अति आवश्यक है। यहाँ पर थ्योरी पढ़ लेने से आपको फ़ायदा क्या होगा, आपके क्वेश्चन बैंक में साथ ही साथ एनसीईआरटी का जो बुक होगा हम दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे। एनसीईआरटी का बुक और यहाँ पर क्वेश्चन बैंक दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे, जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं किसको, आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं किसको। चलिए इस बात को हम लोग पहले चर्चा करें। आव्यूह को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो मैट्रिक्स कहते हैं। आव्यूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। आव्यूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं जी। तो देखिएगा ये मैट्रिक्स का परिभाषा क्या कहता है। तो मैट्रिक्स को समझने से पहले आप लोग एक चीज समझ लीजिए भाई साहब, एक ऐसा रेखा और एक ऐसा रेखा, दो टाइप की रेखा को आप पहले समझ लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और इसको बोलते हैं उदग्र रेखा, उदग्र रेखा। इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा और इसको बोलते हैं उदग्र रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और उदग्र रेखा को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया। एक ऐसा रेखा और दूसरा ऐसा रेखा। ठीक है, एक ऐसा रेखा और दूसरा ऐसा रेखा, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, उदग्र रेखा। इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा और इसको बोलते हैं उदग्र रेखा। फिर से सुन लीजिए, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा और इसको बोलते हैं उदग्र रेखा। कोई दिक्कत नहीं। या हम लोग अपने भाषा में बोले
तो इसको बोलते हैं परिरेखा और इसको बोलते हैं खरी रेखा। इसको बोलते हैं परिरेखा और इसको बोलते हैं खरी रेखा। तो परी और खरी आपको समझ में आ गया। यदि ये चीज समझ में आ गया, यदि आपको ये चीज समझ में आ गया तो आप बहुत आसानी से मैट्रिक्स को समझ सकते हो जी। तो अंत तक आप बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा पिक्चर क्वालिटी आज खराब हो सकता है, थोड़ा टेक्निकल इशू है। क्लास के बाद इसको हम लोग फिर ठीक कर लेंगे, फिर कल से आए मज़े मज़े में हम लोग पढ़ेंगे। आज थोड़ा टेक्निकल इशू है, थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम है, कल इसको ठीक कर लेंगे। आज जैसे तैसे पढ़ लीजिए, कल सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा, इसको हम लोग तो क्षैतिज रेखा बोले और इसको क्या बोले, उदग्र रेखा। क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा। अब देखिए हम क्या करते हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब देखिए ये किस रेखा पर लिखा हुआ है, क्षैतिज रेखा पर लिखा हुआ है। किस रेखा पर, क्षैतिज रेखा पर। चलिए हम लोग लेते हैं 1 2 और 3, ये किस रेखा पर लिखा हुआ है, तो उदग्र रेखा पर लिखा हुआ है। ये क्षैतिज रेखा और ये उदग्र रेखा, ये हमारा क्या है बाबू, क्षैतिज रेखा है। और ये किस पर लिखा है, उदग्र रेखा पर। तो यहाँ पे बात उठता है कि हम लोग मैट्रिक्स अर्थात अवयव कहते हैं किसको, मैट्रिक्स अर्थात अवयव कहते हैं किसको। तो पहले इसको समझिए। 2 और 3 कितना संख्या है, 3 संख्या है। 1 2 और 3 कितना संख्या है, 3 संख्या है। 1 2 और 3 ये किस पर है, एक क्षैतिज रेखा पर है। फिर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पर भी कितना संख्या है बाबू, 3 संख्या है। कौन कौन, 1 2 और 3। यहाँ पर कितना संख्या है, 3 संख्या, 1 2 और 3। यहाँ पर भी क्या है, 1 2 और 3। अब देखिए हम लोग क्या कर लें, इसको हम लोग बड़ी कोष्ठ में लिख दें। इसको हम लोग क्या करें, बड़ी कोष्ठ में लिख दें। या हम लोग क्या कर लें, बड़ी कोष्ठ के जगह पर हम लोग क्या कर लें, बड़ी कोष्ठ के जगह पर हम लोग क्या कर लें, या तो छोटी कोष्ठ का प्रयोग कर लें, या तो बड़ी कोष्ठ का प्रयोग कर लें, या तो छोटी कोष्ठ का प्रयोग कर लें, या हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर डबल लाइन का प्रयोग कर लें। यहाँ पर क्या कर लें, डबल लाइन का प्रयोग कर लें। यहाँ पर 1 2 और हम लोग 3 को लिखते हैं। अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3 किस में है, क्षैतिज रेखा में है। यहाँ पर भी किस में है, तो क्षैतिज रेखा में है। यहाँ पर भी क्या है, तो क्षैतिज रेखा में है। इसी प्रकार से ये किस में है, उदग्र रेखा में। ये जो आपको दिख रहा है, यही तो हमारा मैट्रिक्स है। ये जो आपको दिख रहा है यही तो हमारा मैट्रिक्स है। तो इसको परिभाषित कैसे करें, इसको परिभाषित करने के लिए ध्यान से सुनिएगा। इसको परिभाषित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या, ध्यान से सुनिएगा, किसी वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या को, वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या को, वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या को क्षैतिज 1 2 और 3 4 5 और 6, ये क्या हो गया, ये हो गया क्षैतिज। ये भी क्या हो गया, क्षैतिज। और ये क्या हो गया, उदग्र। ये क्या हो गया, उदग्र। ये क्या हो गया, उदग्र। ध्यान से सुनिएगा, वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या, वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या को क्षैतिज या उदग्र, क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में, क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में। अब देखिए तो इसको ध्यान से, क्या एक आयत के जैसा लग रहा है, क्या आपको एक आयत के जैसा लग रहा है, हाँ जी आयत के जैसा लग रहा है। आयताकार विन्यास को हम लोग क्या कहते हैं, तो मैट्रिक्स या अवयव कहते हैं। फिर से बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैट्रिक्स का परिभाषा कहता है किसी क्षैतिज या उदग्र, क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में आयताकार विन्यास को या सजावट को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं जी। आयताकार विन्यास या सजावट को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं।
मैट्रिक्स को हम लोग किससे सूचित करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है जी। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि ए से सूचित किया, आपका मन करे बी से तो बी से कीजिए, आपका मन करे सी से तो सी से कीजिए, आपका मन करे डी से तो डी से कीजिए, आपको जिससे सुविधा हो उससे आप क्या कीजिए, मैट्रिक्स को सूचित कर लीजिए। तो यहाँ पर ए बराबर यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ये मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, ए हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ये जो संख्या दिख रहा है ना आपको इसके अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवयव। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6, ये क्या कहलाएगा बाबू, ये आप लोगों को कहलाएगा अवयव। इसको क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे। अवयव को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। अवयव को क्या कहते हैं, एलिमेंट। तो इसमें कितना अवयव है, तो 6 अवयव है। कौन कौन अवयव है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 क्या है, अवयव है। इस मैट्रिक्स का नाम क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का नाम हुआ ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो गया, ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो गया, ए मैट्रिक्स। ध्यान से सुनिएगा, इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो गया, ए मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ये जो सारा संख्या आपको दिख रहा है ना, इस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे। इसके बाद देखिए शुरू में जो मैंने आपको बताया कि ये जो है पहला पंक्ति, मतलब पहला क्षैतिज रेखा, ये हमारा दूसरा क्षैतिज रेखा। जितना क्षैतिज रेखा है ना, उस क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पंक्ति कहते हैं। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, पंक्ति। मतलब ये जो परी लाइन पर जो भी संख्या आपको दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, पंक्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पंक्ति कहलाएगा। पंक्ति को क्या बोलते हैं, रो, ROW। तो यहाँ पे रो का फर्स्ट लेटर आर है, इसलिए हम पंक्ति को किससे सूचित किया करेंगे, आर से सूचित किया करेंगे। तो बताइएगा इसमें R1, इसको क्या मान ले, R2। तो बताइए इसमें कितना पंक्ति है, तो 2 पंक्ति है, R1 और R2। R1 में कौन कौन अवयव है, R1 में कौन कौन अवयव है, R1 में कौन कौन अवयव है, 1 2 और 3, ठीक है। R2 में कौन कौन अवयव है, तो 4 5 और 6। इसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा इसमें कितना क्षैतिज रेखा था, तो 2 क्षैतिज रेखा था, इसलिए 2 पंक्ति हो गया, R1 और R2। अब देखिए कितना उदग्र रेखा है, 1 रेखा, दूसरा रेखा, इसके बाद फिर क्या है, ये तीसरा रेखा, ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा, 3 रेखा है। कैसा रेखा है, तो उदग्र रेखा। उदग्र रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, स्तंभ। स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। स्तंभ को क्या बोलते हैं, कॉलम। कॉलम का जो फर्स्ट लेटर सी है, इसलिए हम लोग स्तंभ को किससे सूचित किया करेंगे, सी से सूचित किया करेंगे। अब बताइए कितना स्तंभ है इसमें, तो 3 स्तंभ है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो बताइए ये हमारा क्या होगा, C1 होगा, ये हमारा क्या होगा, C2 होगा, और ये हमारा क्या होगा, तो C3 होगा। फिर से बोलते हैं, इसमें कितना स्तंभ, 3 स्तंभ, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। कॉलम का फर्स्ट लेटर है सी, इसलिए इसको किससे सूचित करेंगे, C1 से, C2 से और C3 से। कोई दिक्कत नहीं। तो मैट्रिक्स को हम लोगों ने किससे सूचित किया, ए से। मैट्रिक्स को किससे सूचित किया, ए से। इसमें कितना पंक्ति है, तो 2 पंक्ति है। कितना स्तंभ है, तो 3 स्तंभ है, पहला, दूसरा और तीसरा। हम इसको C1 C2 और C3 मान लिए। इसमें अवयव कितना है, तो टोटल 6 अवयव है। कौन कौन अवयव है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो कितना अवयव हो गया, तो 6 अवयव हो गया बाबू। बताना कोई दिक्कत है, कहते हैं किसको। अब इसको समझिएगा, अवयव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको परिभाषित करेंगे कि संख्याओं को, किसको,
संख्याओं को, संख्याओं का मतलब 1 2 3 4 5 6 वास्तविक संख्या भी हो सकता है, काल्पनिक संख्या भी हो सकता है। संख्याओं को पंक्ति और स्तंभ, अब आपको पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति का मतलब ये वाला रेखा, स्तंभ का मतलब ये वाला रेखा, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करके लिखी गई तालिका को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मैट्रिक्स या अवयव कहते हैं। फिर से बोलते हैं, किसको? संख्याओं को। किसको? संख्याओं को। किस में? पंक्ति ऐसे ऐसे, स्तंभों ऐसे और ऐसे के रूप में व्यवस्थित करके लिखी गई जो तालिका है, उस तालिका को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मैट्रिक्स या अवयव कहते हैं। मैट्रिक्स या अवयव कहते हैं। मैट्रिक्स या अवयव कहते हैं। मैट्रिक्स का परिभाषा समझ में आ गया। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या या समिश्र संख्याओं को पंक्ति या स्तंभ के रूप में या क्षैतिज रेखा या उदक रेखाओं के रूप में लिखे गए आयताकार विन्यास को या सजावट को हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। परिभाषा आप खुद से डिजाइन कीजिए, बेहतर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, इसमें कितना अवयव है? 1 2 3 और 4। कितना अवयव है? 4 अवयव है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा कोष्ठ लिखा हुआ है? बड़ी कोष्ठ का प्रयोग किया गया है। इसमें देखिए छोटी कोष्ठ का प्रयोग किया गया है। इसमें डबल लाइन वाला कोष्ठ का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ पे मैट्रिक्स को हम लोग ये वाला चिन्ह, चाहे ये वाला चिन्ह, चाहे ये वाला चिन्ह से हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स जो है, इसे कोष्ठक बड़ी वाला या छोटी वाला या डबल लाइन वाला के भीतर क्या किया जाता है? तो दर्शाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब जो अगला बात है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, इस मैट्रिक्स में यहाँ पर A बराबर जो लिखा गया है, यहाँ पर 1 2 3 और 4। इसमें कितना पंक्ति है बाबू? बताना तो, कितना पंक्ति है? अब आप लोग समझदार बन चुके हो। कितना पंक्ति है? 1 पंक्ति और 2 पंक्ति, मतलब R1 और ये क्या है बाबू? R2। ये क्या है? पहला स्तंभ तो C1 और ये क्या है? तो C2। पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ C1 और C2। तो इसमें कितना अवयव है? तो 4 अवयव है। 1 2 3 और 4। कितना पंक्ति है? तो 2 पंक्ति है। कितना स्तंभ है? तो 2 स्तंभ है। 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। इसी प्रकार से इसमें भी कितना अवयव है? तो 4 अवयव है। 1 2 3 और 4। कितना पंक्ति है? तो 2 पंक्ति है। कितना स्तंभ है? तो 2 स्तंभ है। इसी प्रकार से इस मैट्रिक्स में भी कितना पंक्ति है? तो 2 पंक्ति है। कितना स्तंभ है? 2 स्तंभ है। यहाँ एक 2 बाय 2 अवयव है। यहाँ पे इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। कोटि के बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में चर्चा करते हैं। अब देखिए कि कितने भाग होते हैं? 3 भाग होता है। वो पहला पंक्ति होता है, दूसरा स्तंभ होता है और तीसरा क्रम या ऑर्डर, जिसको अपने लोग कोटि भी कहा करते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कोटि भी कहा करते हैं। कोटि कह दीजिए या क्रम कह दीजिए। कोटि कह दीजिए या क्रम कह दीजिए। तो किसी भी मैट्रिक्स का कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट। पहला पंक्ति, दूसरा स्तंभ और तीसरा क्रम या कोटि। किसी भी मैट्रिक्स का कितना पार्ट? 3 पार्ट। पंक्ति, स्तंभ और पंक्ति, स्तंभ और कोटि। पंक्ति किसे कहते हैं? पंक्ति किसे कहते हैं? तो यहाँ पे जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है, इस मैट्रिक्स में ये जो क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा को बाबू हम लोग क्या कहते हैं? पंक्ति। पंक्ति को हम लोग किससे सूचित करते हैं? R से। तो ये हमें R1 हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा? R2 होगा। अब देखिए R1 में कौन कौन अवयव है? 1 2 और 3। R1 में हमारा कौन कौन अवयव है? 3 अवयव है। R1 में हमारा कौन कौन अवयव है? तो 3 अवयव है। कौन कौन अवयव है? तो 3 अवयव है। कौन कौन? 1 2 और 3 R1 का अवयव है। R2 में 4 है, 5 है और 6 है। ये हमारा किसका अवयव है? तो R2 का अवयव है। तो पंक्ति का परिभाषा कहता है कि जो संख्याएं सीधी लाइन में बाएं से दाएं लिखी हो, वही हमारा क्या कहलाता है?
तो पंक्ति कहलाता है। एक है, दो है और तीन है। पहली पंक्ति में कौन कौन अवयव है? एक है, दो है और तीन है। दूसरी पंक्ति में कौन कौन अवयव है? चार है, पाँच है और छः है। चार है, पाँच है और छः है। बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए, पंक्ति को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ये जो जाने वाली रेखा है या क्षैतिज रेखा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? पंक्ति कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? पंक्ति कहेंगे। बताइए कोई दिक्कत? उस टेक्स्ट में ऊपर से नीचे आने वाली कितनी लाइन है? एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन। ये हमारा एक लाइन है और ये हमारा दो लाइन है और ये हमारा तीन लाइन है। तो यहाँ पर स्तंभ, स्तंभ को इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। तो जो रेखाएं सीधी लाइन में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे लिखी हों, ऊपर से नीचे लिखी हों, ऊपर से नीचे लिखी हों, वही हमारा क्या कहलाता है? तो स्तंभ कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है बाबू? स्तंभ कहलाता है या कहलाती है। बताइए किसी को दिक्कत? कि पहला स्तंभ में कौन कौन अवयव है? एक और चार है। दूसरा स्तंभ में कौन कौन अवयव है? दो और पाँच है। तीसरा स्तंभ में कौन कौन अवयव है? तीन और छः है। तीन और छः है। तो स्तंभ को याद रखने के लिए आप लोग याद रखेंगे, स्तंभ अर्थात कॉलम जो है, ऊपर से नीचे जाने वाली रेखा, ऊपर से नीचे आने वाली रेखा, ऊपर से नीचे आने वाली रेखा, हमको जितना बार ऊपर से नीचे आना पड़े वही हमारा क्या होगा? स्तंभ होगा या कॉलम होगा। कॉलम को हम लोग किससे सूचित करेंगे बाबू? सी से सूचित करेंगे। पंक्ति को किससे सूचित करेंगे? आर से। इसमें कितना कॉलम है? तो तीन कॉलम है, C1, C2 और C3। बताइए किसी को दिक्कत? सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।